गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। आज हम ईसीजी प्रोसीजर के बारे में जानेंगे कि ईसीजी क्या होता है, इसको कैसे कंडक्ट किया जाता है और किन किन स्थितियों में हमें ईसीजी करने की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ईसीजी की। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हार्ट की इलेक्ट्रिकल गतिविधि को ग्राफिकल रिपोर्ट होती है। इसमें जो हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है इसको एक रिकॉर्ड के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता है और इस ग्राफ के अध्ययन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। अब आइए जानते हैं हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन के बारे में और इसके पार्ट्स के बारे में। ये है हमारी ईसीजी मशीन। जब भी हम ईसीजी मशीन को देखते हैं तो इसमें एक स्क्रीन बनी होती है जिस पे हम ईसीजी ग्राफ को देख सकते हैं। साथ ही इसमें हमारे चेस्ट इलेक्ट्रोड्स और लिम्ब इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट करने के लिए एक कॉर्ड लगी होती है। उसके बाद ईसीजी मशीन को चार्ज करने के लिए एक पावर प्लग दिया होता है। जो भी हम ईसीजी का ग्राफ देखते हैं उसकी प्रिंटिंग के लिए एक प्रिंटर लगा होता है और प्रिंटर के साथ एक प्रिंटिंग पेपर साथ में लगा होता है। ईसीजी करने से पहले हमें हमेशा कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें ईसीजी जेली, कॉटन और ईसीजी मशीन। जब भी हम ईसीजी करते हैं तो सबसे पहले हमें पेशेंट की प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए या तो डोर क्लोज हो या फिर हमें बेड साइड स्क्रीन वगैरह लगा लेनी चाहिए। जब भी ईसीजी करनी होती है हमें सबसे पहले पेशेंट प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। पेशेंट प्रिपरेशन करने में अगर पेशेंट के पास कोई भी मेटल की चीज़, मोबाइल, घड़ी, चाबी इत्यादि कुछ हों तो उन्हें निकाल के साइड रख लेना चाहिए। और अगर पेशेंट की चेस्ट पे बहुत सारे बाल हों तो उनको रिमूव कर लेना चाहिए। साथ ही अगर पेशेंट की चेस्ट बहुत स्वेटी हो तो हम उसको भी क्लीन कर लेंगे। जब भी हमें ईसीजी करनी होती है तो सबसे पहले हम पेशेंट प्रिपरेशन कर लेते हैं और उसके बाद पेशेंट की बेयर चेस्ट पे हम ईसीजी जेली अप्लाई करते हैं। इसके बाद हम चेस्ट लीड को लगाने की प्रोसीजर करेंगे। चेस्ट लीड V1 से लेके V6 तक की होती हैं। सबसे पहले हम V1 को अप्लाई करते हैं। V1 इलेक्ट्रोड हम 4th इंट्राकॉस्टल स्पेस में राइट स्टर्नम बॉर्डर के पास लगाते हैं। उसके बाद V2 इलेक्ट्रोड को जस्ट अपोजिट साइड राइट इलेक्ट्रोड के हम लेफ़्ट साइड पे 4th इंट्राकॉस्टल स्पेस पे लगाएंगे। उसके बाद V3 मिडवे ऑफ V2 और V4, V4 5th इंट्राकॉस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, V5 को हम एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे लगाते हैं। और लास्ट में हमारी V6 लीड आती है, इसको हम मिड एक्सिलरी लाइन पे लगाएंगे, सेम प्लेस V4 और V5 के साथ में। जब भी हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे इलेक्ट्रोड ठीक से फिक्स हो रहे हों। अगर ये निकल रही हैं तो हमें फिर से जेली अप्लाई करनी चाहिए और इनको ठीक से चिपकाना चाहिए। चेस्ट लीड स्टक करने के बाद हम लिम्ब लीड्स को भी सेम प्रकार से अप्लाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले अपनी लिम्ब्स पे हम ईसीजी जेली को अप्लाई कर लेते हैं। साथ ही दोनों हाथों पैरों में एंकल और रिस्ट के पास हम ईसीजी जेली अप्लाई कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले लीड हमारी RA या रेड कलर की लीड होती है जिसे हम राइट हैंड पे अप्लाई करते हैं। RL यानी येलो कलर की लीड को लेफ्ट हैंड पे अप्लाई किया जाता है। इसके बाद बारी आती है RL यानी ब्लैक लीड या न्यूट्रल लीड्स भी जिसे कहा जाता है, इसको हम राइट लेग पर अप्लाई करते हैं। और अंत में हम लेफ़्ट लेग में ग्रीन इलेक्ट्रोड को अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई करने के बाद ईसीजी मशीन में हम
पेशेंट की डिटेल्स फिल कर लेते हैं। इसके लिए F1 बटन की हेल्प से हम पेशेंट इन्फॉर्मेशन फाइल फिल कर लेते हैं, जिसके लिए पेशेंट का नाम, एज और जेंडर आदि भर लिया जाता है। इन्फॉर्मेशन फिल कर लेने के बाद हम अपनी स्क्रीन पे ECG को देख सकते हैं और साथ ही इसमें हम हार्ट रेट और हमारी लीड्स ठीक से लगी हैं या नहीं ये भी चेक कर सकते हैं। जब एक बार हम हार्ट रेट देख लेते हैं तो उसके बाद हम प्रिंट की कमांड देने के बाद ECG मशीन का प्रिंट हम निकाल लेते हैं। इस प्रकार से हम ECG का प्रिंट ले लेते हैं। जब भी किसी पेशेंट को BP हाई हो, चेस्ट पेन हो या फिर किसी भी प्रकार का चेस्ट डिस्कम्फर्ट फील हो रहा हो, ऐसी कंडीशन में पेशेंट की बीमारी को डायग्नोस करने के लिए ECG पहले स्टेप के रूप में यूज की जाती है और बहुत ही इनिशियल और हेल्पफुल टेक्निक है किसी भी हार्ट डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए। हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।